पैसे दे तू कथी पहनबा क्या टी शर्ट पापा की पहनावे ना कर ले खुद पहन ले पप्पा क्या निकालना ये बेकार आ गेला तू Welcome to MC Music World. Music. FM tuner. Bluetooth mode. कनेक्ट कर Connected. ऊपर साइड में नीचे हो तो ऊपर ना यदि धो के रखिया हवन में रखी हाथ से हाँ वो लकड़ियों तोड़े के हां लकड़ियों तोड़े के हवन में रे देखी तोरा खटिया के नीचे लकड़ी है तो बदला पापा तोड़ देते तो हवन करे लग कथी चलाई जाओ कथा चाओ कथा हाँ हाँ तू धो के आओ तो लकड़ी वाले ऊपर में कहा दो हाय नीचे है
खटिया के नीचा आ गेली हम कहते हैं आ गेली। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकारनी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने ही अपना व्रत खोलूंगी, साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। ये सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया। पति बीमार है, जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुँचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े निकलते हैं। वो घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूटी जाना, और जो कोई भी तुझे पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वो अपने ससुराल पहुंच गए। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। जब वो नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वो सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे ये कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएंगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुकारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। ननद को देखते ही वो दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, बाईसा
देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वो बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी पहले लड़की के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। को सुनते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नांद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर नाग ने विदा किया। छोटी की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ नांद से कट गई थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा कि छोटी के नांद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई अपनी बहन के लिए प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब करवा चौथ की तीसरी कहानी सुनते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विभल हो कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विभल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण जी ने मुस्कुरा कर बोला, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने ये प्रश्न कृष्ण जी से पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, फिर मुझे भी करवा चौथ की जानकारी दीजिए, उसकी क्या कथा है? तब भगवान कृष्ण जी ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा।
इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट कट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि और धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को ये व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है और चौथ माता की भी आरती की जाती है। साथ ही साथ भगवान गणेश की आरती भी अवश्य करें। बोलो चौथ माता की जय। आइए आप करवा चौथ की चौथी कहानी को सुनते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए आप चौथ माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है? ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उससे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डालें और कहा, मैं भवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ये सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है।
बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बेटा चल, मेरे साथ चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबालने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। टोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गाँव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन सभी ने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। तब पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणाम के स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। एक वर्ष बाद वहाँ सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थीं। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आप खिलाएंगे ना? ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया।
जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। यश है तुम्हारा गावत, यश है तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती मैया, जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। लकड़ी तोड़ी होमार करेगा। कोई सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे मैया, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशी। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे मैया, व्रत कर जो गावे व्रत हो जाता पूर्ण, व्रत हो जाता पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की जय। गणेश जी को लगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूरा वीडियो बना रहा है, पूरा गला बन रहा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देख कोढ़िन को काया। आंचल को पुत्र देख निर्धन को माया, आंधन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश
पार्वती पिता महादेवा सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा भक्त जन तोर शरण कृपा राखो देवा भक्त जन तोर शरण कृपा रखो देवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता